नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस उद्देशिका से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और एक क्वेश्चन को आसानी से याद कीजिए। इस उद्देशिका में जो शब्द बाद में जोड़े गए हैं और उन शब्दों के अर्थ भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से ये प्रस्तावना शुरू होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं प्रस्तावना में या उद्देशिका में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें बतलाए गए हैं। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हम देखें कि न्याय तो है वो 3 बताए गए हैं और स्वतंत्रता जो है वो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें 5 स्वतंत्रताएं बताई गई है, 3 न्याय और 5 स्वतंत्रताएं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और समताएं कितने बताए गए हैं? समताएं 2 बताई गई हैं, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मतलब मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये हिंदी महीना इसमें ये दिया गया है कि कौन सी वो संवत थी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949, कब अधिनियमित किया गया और कब आत्मार्पित किया गया। तो ये सभी 26 जनवरी 1949 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ। तो इसमें हम भारत के लोग, एक भारत ये आ गया और भारत को एक भारत ये आ गया, तो 2 बार भारत शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे हम प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सभी के अर्थ भी आगे हम देखने वाले हैं। आगे हम और देखें कि जो समाजवादी है, ये जो समाजवादी शब्द है और पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये संविधान की जो मूल उद्देशिका थी उसमें ये 2 शब्द नहीं थे। उसमें एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसे दिया गया था। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 को, उसमें ये 2 शब्द कौन कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। फिर अब हम बात करेंगे वो जो शब्द आए हैं उनके अर्थ हम देख लेते हैं। सबसे पहला था हम भारत के लोग भारत को। तो ये उद्देशिका में पहली लाइन आई थी। इसका अर्थ क्या है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या फिर बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो ये कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ये थोपे हुए शब्द नहीं है। फिर है अगला शब्द प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत की सरकार स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करती है, उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। अगला है समाजवादी।
जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। समाज में संपदा मतलब जो संपत्ति है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए कि जैसे पिता की जो संपत्ति है उस पर पुत्रों का समान अधिकार होता है। सरकार जमीन व उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं जो है वो कम हो जाए। फिर है पंथ निरपेक्ष। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, मतलब बराबर सम्मान उसको प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। फिर है लोकतंत्रात्मक। इसका अर्थ है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं कि उनके जो नियम हैं उनके प्रति उनको जवाबदेह बनाया जाता है। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है शासन का प्रमुख जो है वो लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। गण मतलब जन, इंसान, मतलब जनता का शासन यहाँ पर बतलाया गया है। अगला है न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर है स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें और किस तरह अपने विचारों को वो अभिव्यक्त करें और किस तरह अपने विचारों पर वो अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। फिर है बंधुता। बंधुता का अर्थ है हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से ताकतवर न माने। तो इसी के साथ आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और किसी प्रकार के अगर सुझाव देने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस चैनल पर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।